नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के यादव, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से। दोस्तों आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं शोल्डर के अपडेट एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को लेके। हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि रोटेटर कफ के टियर को कैसे टेस्ट करें या फिर रोटेटर कफ की इंजरीज को या फिर मसल वीकनेस को कैसे टेस्ट करें और उनके लिए इनिशियल यानी स्टार्टिंग स्टेज की एक्सरसाइजेज कैसे करें। अब आज जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कि अपडेट एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग कैसे करें। दोस्तों हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट को या फिर बहुत सारे जो जिम में भी लड़के जाते हैं या फिर कभी कभी देखा है कि स्ट्रेंथनिंग के लिए, ताकत के लिए जिम में भी पेशेंट चले जाते हैं, उनको कोई बता देता है जिम में एक्सरसाइज करो, तो देखा है कि वो एक्सरसाइज पे तो फोकस करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे तो फोकस करते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग पे फोकस नहीं करते। ना तो स्ट्रेचिंग वो करते हैं, उनको लगता है कि इससे क्या होगा, ये तो है नहीं, ताकत की एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे ताकत गेन करनी। ऐसा नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट स्ट्रेचिंग तब ज़रूरी होती है, और एक्सरसाइज जब हमारा वर्कआउट पूरा हो जाता है शोल्डर का या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का, तब भी स्ट्रेचिंग उस पार्ट की ज़रूरी होती हैं। ये एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लें हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो पेशेंट हैं, कि स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज एक्सरसाइज के बाद मसल में क्रैम्प या फिर टाइटनेस और या फिर वहाँ पे पेन भी रह जाता है। बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि पेशेंट जो है उनको एक्सरसाइज करने के बाद पेन रह रहा है, और हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आए भी कि सर हम एक्सरसाइज करते हैं और पहले दर्द नहीं रहता, एक्सरसाइज करने के बाद हमें दर्द रहता है। तो हमने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि हाँ सर स्ट्रेचिंग तो नहीं करते लेकिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो इसी लिए मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। हर पेशेंट के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे जिस पार्ट के लिए, चाहे शोल्डर हो या फिर अदर कोई पार्ट हो बॉडी का। तो हम अपने वीडियो में आगे बताएंगे एडवांस एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग और क्या क्या अवॉइड करें या फिर कैसा कौन सा एंगल रखें या फिर क्या क्या ध्यान रखना होता है एक्सरसाइज करते टाइम। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना अगला आगे का वीडियो बताते हैं। पेशेंट को सबसे पहले एक काउच है या तखत है घर पे, या फिर ऐसे फर्श पे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, काउच या फिर तखत कुछ भी होता है घर पे, उस पर पेशेंट को सबसे पहले ऐसे प्रोन यानी कि उल्टा लिटा देना है। देखना है पेशेंट कंफर्टेबल है कि नहीं है, कोई कार्डियक यानी कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तभी उल्टा उसको लिटाएंगे पेशेंट को। और पेशेंट से एक्सरसाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक, हमारी बैक जो मसल होती हैं और शोल्डर की जो सपोर्टिव मसल्स होती हैं, उनको स्ट्रेंथ के साथ कैसे लेके चले आगे, और उनकी स्ट्रेंथ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि हाथ आगे की तरफ करेगा, दोनों हाथ आगे करना होगा, आगे करना है दोनों हाथ, और थंब जो है हमारा नीचे की तरफ रहेगा ऐसे। इससे फिर बोलेंगे पेशेंट से हाथ बिल्कुल सामने सीधा करेगा और अपने अपर लिम्ब को ऊपर उठाएगा। 5 to 10 सेकेंड होल्डिंग टाइम रहेगा, 5 to 10 सेकेंड होल्ड करेगा, फिर वापस नीचे जाएगा। फिर उसके बाद कहेंगे फिर से वही चीज रिपीट करना है, फिर 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर से उसके बाद स्लोली डाउन। एक चीज में बहुत ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही ऊपर हम स्लोली जाते हैं यानी कि उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं, वैसे ही स्लोली हमको वापस आना है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल ऐसे उठाया फिर ऐसे वापस आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब इसी में हम दूसरी एक्सरसाइज बताते हैं। हाथ को 90 डिग्री पे बेंड करेंगे, उसके बाद बोलेंगे पेशेंट से कि अपने अपर लिम्ब को ऊपर उठाए ऐसे। 5 to 10 सेकेंड इसको भी होल्ड करना है, और 5 to 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद स्लोली वापस जाना है। फिर से उठाएंगे, 5 to 10 सेकेंड होल्ड, उसके बाद फिर से स्लोली डाउन। इन एक्सरसाइज को 5 to 10 टाइम रिपीट भी किया जा सकता है अपने कंफर्टेबल जोन में रह के, चाहे 5 बार करें या फिर 7 बार, जैसा पेशेंट अपने एनर्जी लेवल को फील करता है वैसे उस हिसाब से कर सकता है। और जो तीसरी एक्सरसाइज है हम बताते हैं कैसे हाथ को अपने सर के पीछे लेना है, और उसके बाद सामने नीचे गर्दन को हम ऐसे नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि ऐसे बिल्कुल नेक हमारी बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रहेगी। फिर अपर लिम्ब को फिर से हम उठाएंगे, इस चीज को ऐसे उठाना है, 5 to 10 सेकेंड होल्ड रहेगा, उसके बाद फिर से धीरे धीरे वापस जाना है। फिर से बोलेंगे उठाइए, और 5 to 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे, उसके बाद फिर से वापस नीचे जाएंगे। इस एक्सरसाइज को 5 to 10 यानी कि अगर आपका एनर्जी लेवल कम है तो 5 टाइम, अदरवाइज आप इसको भी 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया है, ये आपके पेक्टोरल यानी कि चेस्ट की और एब्डोमेन की भी और
यहाँ तक कि शोल्डर को भी साथ में लेके सारी चीज़ों की स्ट्रेंथनिंग होती है, ये बैक मसल की भी स्ट्रेंथनिंग होती है। ऐसा नहीं कि हमारा शोल्डर यहाँ पे है तो केवल यहीं की एक्सरसाइज हमें करना है, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो यहाँ की मसल्स हैं, रम्बॉइड वगैरह जो हैं, ये हमारे शोल्डर की, ट्रैपेजियस वगैरह हैं, ये हमारे शोल्डर की सपोर्टिव मसल होती है। ताकत जनरेट करने में बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है इनको। और हम और भी आगे एक्सरसाइज बताएंगे आपको। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो थेराट्यूब की सहायता से होगी। थेराट्यूब जिसके पास नहीं है वो घर में साइकिल का जो ट्यूब होता है, टायर में ट्यूब पड़ता है, उसकी भी हेल्प ले सकता है। ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो गांव एरिया में हैं, जिनको थायराइड नहीं अवेलेबल हो सकता है जिनके पास, हम उनके लिए बता रहे हैं। पेशेंट ऐसे खड़ा होगा, बोलेंगे हाथ पीछे लेके आना है और ऐसे दोनों हाथों में ग्रिप करवाना है। देखना है बहुत ज़्यादा लंबा इसका डिस्टेंस ना हो, हाथों में गैप बहुत ज़्यादा ना हो, इतना गैप रहना चाहिए। हाथ कोहनी से बिल्कुल सीधे होने चाहिए और ये ऐसे हाथ दूर करके ये पूरा खींचना है। इससे क्या होगा, हमारी बहुत सारी मसल का ग्रुप है, एक साथ ग्रुप डेल्टॉइड भी और हमारे ट्रैपेजियस भी, अपर ट्रैपेजियस भी और टेरेस मैनर और सुप्रास्पाइनल, सारी मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है इस मसल में, इस वाली एक्सरसाइज में। और एक चीज ये ध्यान देना है, जितनी भी हम एक्सरसाइज बता रहे हैं 5 to 10 सेकंड होल्डिंग और 5 to 10 टाइम रिपीटेशन उन सारी एक्सरसाइजेस का होगा। और एक चीज जो ध्यान देने वाली बात होगी, बहुत सारे पेशेंट हैं जो हाथ को अपने यहाँ पे ही रख के ऐसे सामने रख के खींचते हैं अपने इसके थ्रू हिप में, यानी टच हो रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हिप से जो है हमारा थोड़ा सा दूरी बना के रखना है हाथों की जब हम एक्सरसाइज करेंगे, लाइक दिस, यानी कि 3 से 4 इंच हमारा हिप से अलग होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए थायराइड। और जो दूसरी एक्सरसाइज इसके बाद हमको बताएंगे, जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है, दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी है, ये पेशेंट को एक हाथ से, जिस हाथ में प्रॉब्लम है उस हाथ से ये पकड़ाएंगे, हमारा हैंडल पकड़ाएंगे, उस हाथ से स्टेबल करने के लिए बोलेंगे थायराइड। दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट सीधे रहेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ना है। उसके बाद बोलना है इस हाथ को बिल्कुल स्टेबल रख के ये हाथ जो है डायगोनली लेके जाना है ऐसे, 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद स्लोली वापस लेके नीचे आना है, फिर से लेके जाना है, फिर से स्लोली वापस लेके नीचे आना है। ये भी 5 to 10 टाइम करना है, रिपीट करना है। उसके बाद अगर कोई पेन होता है किसी एक्सरसाइज में, तो जिस रेंज तक ले जाने में पेन होता है उस रेंज को क्रॉस नहीं करें या फिर उस रेंज को टच नहीं करें, उससे पहले ही रखें और उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी, ऐसे पेशेंट को ऐसे खड़ा करना है, एक हाथ से, ये हाथ जो पीछे रहेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हैं या फिर हल्का सा बेंड भी रख सकते हैं। दूसरे हाथ से बोलेंगे पकड़ने के लिए, ये ऐसे हैंडल उसको पकड़ा देंगे, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, हैंडल से पकड़ ले या फिर थेराबैंड पकड़ ले, जैसे उसकी ग्रिप बनती है। पेशेंट ऐसे खड़ा होगा, देख लीजिए पोजीशन बहुत मैटर करती है हर एक्सरसाइज में। सीधे खड़ा होना है, कोई टेढ़ा नहीं होना, कोई तिरछा नहीं होना, देख लीजिए पोजीशन बहुत मैटर करती है इसमें। अब ऐसे पेशेंट को खड़ा करना है। अब बोलेंगे ये हाथ ऊपर की तरफ सीधा करेगा, बिल्कुल एल्बो से सीधा जाएगा, इससे शोल्डर हमारा स्टेबल होता है और ट्राइसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। शोल्डर स्टेबल होता है और ट्राइसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। ये भी एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। जिन पेशेंट की के शोल्डर में पावर कम है या पेन होता है, ट्राइसेप में पेन होता है या ट्राइसेप वीक है, उसके लिए ये भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमने जो आपको अभी एक्सरसाइजेस बताई हैं, उन एक्सरसाइजेस को आपको परफॉर्म करना है। और एक चीज और मैं बता दूं, जो हमने काउच पे लेट एक्सरसाइज स्टार्टिंग में बताया है, उसमें जिसको लंबर पेन यानी कि कमर का दर्द है या कमर में कोई चोट है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है जिससे उल्टा लेटने में या फिर पेन बॉडी में, कमर में या स्पाइन में कहीं है, उसको अपने डॉक्टर के या फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से करें, या फिर कमर दर्द वाले पेशेंट वो एक्सरसाइज ना करें। अब आते हैं हम स्ट्रेचिंग। जो हमने बताया वो ऐसे करना होगा, बिल्कुल दीवार के पास खड़े हो जाना है और ये जो हाथ है इसको ऐसे करना है, साइड के लिए खड़े हो जाना है, ऐसे साइड में इस हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इसको पेशेंट खुद भी परफॉर्म कर सकता है, खुद भी कर सकता है, या फिर नहीं कर पा रहा है किसी की हेल्प ले, ओवर स्ट्रेच करने में किसी की हेल्प ली जा सकती है। देखना है शोल्डर जो हमारा टच रहेगा, शोल्डर जो हमारा दीवार से टच रहेगा, उसके बाद अंदर की तरफ रोटेट यानी कि घूम जाना है ऐसे। शोल्डर देखिए, हमारा शोल्डर बिल्कुल दीवार से टच है, शोल्डर हमारा हटा नहीं है, फिर वापस घूमना है, ठीक है, फिर से वैसे ही वापस जाना है ऐसे, फिर वापस आना है और फिर से ऐसे ही राउंड टर्न होना है।
स्ट्रेचिंग जो करेंगे इसमें थोड़ी देर 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, 3 to 5 सेकंड होल्ड रखेंगे और रिपीटेशन जो होंगे 5 to 7 रिपीटेशन होंगे। इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, वापस आना। इससे हमारे ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग और हमारे डेल्टॉइड का फाइबर और हमारे अपर ट्रापेजिस वगैरह की भी स्ट्रेचिंग होती है। एक स्ट्रेचिंग तो ये हो गई हमारी, और दूसरी स्ट्रेचिंग हम बताएंगे आपको। दूसरी स्ट्रेचिंग हमारी ये है, देखना है हमारा जो भी कॉर्नर हो, वॉल का कॉर्नर हो, यानी कि दीवार दरवाजे के पास जहाँ पे ऐसा एरिया हो जहाँ पे हाथ हमारा ये इतना होल्ड हो सके। हाथ को ऐसे 90 डिग्री पे लेके जाना है, हमारा शोल्डर ऐसे हाथ करना है, यहीं पे ऐसे मोड़ना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं। तो आप सीधे दीवार के पास खड़े करना है। उसके बाद सेम साइड, जिस तरफ का हाथ दीवार पे आप होल्ड कर रहे होंगे उस तरफ का पैर आगे बढ़ाएंगे हम, लगभग 1 से 1.5 फीट एक दूसरे पैर की दूरी होगी। उसके बाद हम कहेंगे पेशेंट से सिंपल जो पैर हमने आगे बढ़ाया है, यानी कि जो हाथ में, जिस हाथ में पेन है उस सेम साइड हैंड को, पैर को आगे बढ़ा के उसी पैर की नी को फ्लैक्स यानी कि मोड़ना है, लाइक दिस, ऐसे। अगर कोई हेल्प करने के लिए है तो वापस आएगा, ये हेल्प करेगा, और हेल्प करने के लिए नहीं तो पेशेंट अपने आप ही देखिए कैसे ऐसे परफॉर्म कर सकता है। ये देखिए, इससे हमारे पेक्टोरल की स्ट्रेचिंग, अंदर के हमारे जो हमारे फाइबर्स हैं उसकी स्ट्रेचिंग, और हमारे जो GH जॉइंट यानी कि ग्लिनोह्यूमरल जो जॉइंट है उसकी ओपनिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये स्ट्रेचिंग बहुत मैटर करती है, स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इसको भी हम 3 to 5 या फिर 5 to 7 टाइम रिपीट कर सकते हैं, और होल्डिंग टाइम इसका 3 to 5 सेकंड मैक्स होगा, उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना है, और 3 से 5 बार रिपीट करना है। तो दोस्तों हमने आपको बताया, देखा आपने, हमने स्ट्रेचिंग बताई, आपको एडवांस एक्सरसाइजेज बताई। और एक चीज़ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि शोल्डर अगर हमारा वीक है तो हम केवल इतने हिस्से की ही एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो उसके सपोर्टिव मसल होती हैं, जो बैक में भी सपोर्टिव होती है, जो आगे की हमारे जो सीने की ये मसल होती है, पेक्टोरल वगैरह, ये भी हमारे शोल्डर में पावर जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी हम स्ट्रेंथ साथ साथ स्ट्रेचिंग और इसकी भी स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए हमें, और इसीलिए हमने आपको ऐसी एक्सरसाइज बताई जिसमें हमारा पूरा का पूरा एक ग्रुप, होल ग्रुप हमारा शोल्डर का मजबूत होता है, उसमें पावर आती है। और स्ट्रेचिंग जो हमने बताई आपको, 2 स्ट्रेचिंग हमने आपको बताई हैं जो कि दीवार के सहारे करनी है, जिसमें कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट यानी कि शोल्डर की ओपनिंग होती है। ये एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट भी स्ट्रेचिंग करते हैं। ये स्ट्रेचिंग फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट भी, जिनका कंधा जाम हो जाता है, वो पेशेंट भी करते हैं, और उनको भी करना चाहिए। तो हमने आपको बताया ये एक्सरसाइज। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें भी आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो सेल्फ एक्सरसाइज होंगी, जिसमें कि पेशेंट को किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, सेल्फ एक्सरसाइज करेंगे, और रिपीटेशन के साथ साथ उसमें पावर का ध्यान रखेंगे, तो बहुत जल्दी रिहैब यानी कि बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे, और बहुत जल्दी शोल्डर में पावर आएगी, और बहुत जल्दी शोल्डर को अपने ठीक कर पाएंगे। नमस्कार।